परमेश्वर के दैनिक वचन। अनुभव से ये देखा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक परमेश्वर के सामने अपने हृदय को शांत करना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के आध्यात्मिक जीवन से और उनके जीवन में उनके विकास से संबंधित है। जब तुम्हारा हृदय परमेश्वर के सामने शांत रहेगा, केवल तभी सत्य की तुम्हारी खोज और तुम्हारे स्वभाव में आए परिवर्तन सफल होंगे। चूंकि तुम परमेश्वर के सामने बोझ से दबे हुए आते हो और चूंकि तुम हमेशा महसूस करते हो कि तुम में कई तरह की कमियां हैं, कि ऐसे कई सत्य हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें बहुत सारी वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है और कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये बातें हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। ऐसा लगता है मानो वे तुम पर इतना जोर से दबाव डाल रही हों कि तुम्हारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया हो और इस प्रकार तुम्हारा हृदय भारी भारी महसूस करता हो। केवल ऐसे लोग ही परमेश्वर के वचनों की प्रबुद्धता स्वीकार करने और परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाने के योग्य हैं। ये उनके बोझ के कारण है क्योंकि उनका हृदय भारी भारी महसूस करता है और ये कहा जा सकता है कि परमेश्वर के सामने जो कीमत वे अदा कर चुके हैं और जो पीड़ा उन्होंने झेली है, उसके कारण वे उसकी प्रबुद्धता और रोशनी प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं करता। लोगों के प्रति अपने व्यवहार में वो हमेशा निष्पक्ष रहता है, लेकिन वो लोगों को मनमाने ढंग से और बिना किसी शर्त के भी नहीं देता। ये उसके धर्मी स्वभाव का एक पहलू है। वास्तविक जीवन में अधिकांश लोगों को अभी इस क्षेत्र को हासिल करना बाकी है। कम से कम उनका हृदय अभी भी पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मुड़ना बाकी है और इसलिए उनके जीवन स्वभाव में अभी भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि वे केवल परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं और उन्हें अभी भी पवित्र आत्मा का कार्य हासिल करना शेष है। परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए लोगों को जो मानदंड पूरे करने चाहिए, वे इस प्रकार हैं। उनका हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। वे परमेश्वर के वचनों का दायित्व उठाते हैं। उनके पास तड़पता हुआ हृदय और सत्य को तलाशने का संकल्प होता है। केवल ऐसे लोग ही पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त कर सकते हैं और वे अक्सर प्रबुद्धता और रोशनी प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वे बाहर से तर्कहीन प्रतीत होते हैं और दूसरों के साथ उनके उचित संबंध नहीं होते, हालांकि वे औचित्य के साथ बोलते हैं, लापरवाही से नहीं बोलते और परमेश्वर के सामने हमेशा शांत हृदय रख पाते हैं। ये ठीक उसी तरह का व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा द्वारा
इस्तेमाल किए जाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे तर्कहीन व्यक्तियों के, जिनके बारे में परमेश्वर बात करता है, दूसरों के साथ उचित संबंध नहीं होते और वे बाहरी प्रेम या व्यवहारों को उचित सम्मान नहीं देते, लेकिन जब वे आध्यात्मिक चीजों पर संवाद करते हैं तो वे अपना हृदय पूरी तरह खोल पाने में सक्षम होते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों को वो रोशनी और प्रबुद्धता प्रदान करते हैं जो उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने वास्तविक अनुभव से हासिल की होती है। इसी प्रकार से वे परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जब दूसरे सभी लोग उनकी निंदा और उपहास कर रहे होते हैं तो वे बाहर के लोगों, घटनाओं या चीजों द्वारा नियंत्रित होने से बचने में सक्षम होते हैं और फिर भी परमेश्वर के सामने शांत रह पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास अपनी स्वयं की अनूठी अंतर्दृष्टियां होती हैं। दूसरे लोग चाहे कुछ भी करें, उनका हृदय कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाता। जब दूसरे लोग प्रसन्नता पूर्वक और मजाकिया ढंग से बातें कर रहे होते हैं, उनका हृदय तब भी परमेश्वर के समक्ष रहता है और वे परमेश्वर के वचनों पर विचार करते रहते हैं या उसकी मंशा जानने की कोशिश करते हुए अपने हृदय में परमेश्वर से चुपचाप प्रार्थना करते रहते हैं। वे दूसरों के साथ उचित संबंध बनाए रखने को महत्व नहीं देते। लगता है ऐसे व्यक्ति का जीने के लिए कोई दर्शन नहीं होता। बाहर से ऐसा व्यक्ति जीवंत, प्रिय और मासूम होता है, लेकिन उसमें शांति की भावना भी रहती है। परमेश्वर इसी प्रकार के व्यक्ति का उपयोग करता है। जीवन दर्शन या सामान्य तर्क जैसी चीजें इस प्रकार के व्यक्ति में काम ही नहीं करती। इस प्रकार के व्यक्ति ने अपना पूरा हृदय परमेश्वर के वचनों को समर्पित कर दिया होता है और लगता है उसके हृदय में सिर्फ परमेश्वर होता है। ये उस प्रकार का व्यक्ति है जिसे परमेश्वर तर्कहीन व्यक्ति के रूप में देखता है और ठीक इसी प्रकार के व्यक्ति का परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाता है। परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान इस प्रकार है। चाहे कोई भी समय या जगह हो, उसका हृदय हमेशा परमेश्वर के समक्ष रहता है और दूसरे चाहे जितने भी अनैतिक हों, जितने भी वे वासना और देह में लिप्त हों, इस व्यक्ति का हृदय कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ता और वो भीड़ के पीछे नहीं जाता। केवल इस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर द्वारा उपयोग के लिए अनुकूल है और केवल इसी प्रकार का व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा पूर्ण किया जाता है। यदि तुम ये चीजें प्राप्त करने में असमर्थ हो तो तुम परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जाने और पवित्र आत्मा द्वारा पूर्ण किए जाने के योग्य नहीं हो।